भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के खुल गए कई राज। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पवन सिंह के बारे में खोल दी कई राज। उन्होंने बताया कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या है सच्चाई, ये तो पवन सिंह ही बताएंगे। ये शादी करके जब मैं गई मतलब चीज़ें तो उसी टाइम से होने लगी, पर मेरे फैमिली की तरफ से वो होता था कि थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा एडजस्ट करो, मैनेज करो। सारी चीज़ें धीरे धीरे करते करते अब मैं कुछ टाइम बाद चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के थ्रू लाऊंगी मीडिया, तब आप लोगों को क्लियर पता चलेगा कि चीज़ें मतलब स्टार्टिंग डे फर्स्ट से ये लोग मेरे साथ गेम कर रहे थे। आप सोचे ना कि एक लड़की शादी करके जाती है और अब 10-15 मिनट बाद वो एक पूजा होता है, उस पूरी तो वो पूजा होता है और उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं ये कह के कि मेरा मुहूर्त है, ये कह के कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, हमें मुहूर्त में जाना है। और फिर शाम को मुझे पता चलता है कि कोई मुहूर्त नहीं है, ये अक्षरा के साथ जाके हैं। कोई मुहूर्त नहीं था, मुहूर्त था लेकिन उस दिन मतलब जिस दिन आप सोचो कि आप मुझसे ये आपकी शादी हुई है, आप मुझे ले गए हैं मेरी विदाई करके और फिर आप ये कह के निकलते हैं कि मुहूर्त है, जबकि आप उस दिन रुक सकते थे मेरे पास। तो ये निकल जाते हैं मेरे से ये बोल के कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, हमें जाना है, बहुत इमरजेंसी है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपका वो मुहूर्त होता तो हम समझते भी। ठीक कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि कोई मुहूर्त औरत में नहीं गए हैं, ये अक्षरा सिंह के साथ हैं, ये अक्षरा सिंह के साथ हैं पटना में। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लगाया आरोप, पहली रात से ही मुझे साथ टॉर्चर हुई है। क्या है सच्चाई, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। परंतु सवालों के घेरे में पावर स्टार पवन सिंह ने कॉल किया तो कॉल अक्षरा जी ने उठाया। उन्होंने बोला कि वो पी के सो रहे हैं, फिर वो पी के सो रहे हैं और मैं अक्षरा बोल रही हूँ। फिर बातें होने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए आपसे शादी ये फैमिली प्रेशर में आके की है, आपसे ये सारी फैमिली प्रेशर में आके किए हैं, बाकी ये मेरे से बोलते हैं बीवी तो मैं ही हूँ और ऐसे वैसे ये हो। हाँ, मैंने बोला फिर आगे अब बताइए, आप ही दोनों बताइए हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है आगे, क्योंकि आप गए हैं शादी करके और अरेंज मैरिज है, आपके मम्मी पापा ने एक लड़का ढूंढा और शादी हुई, जबकि रिश्ता उधर से आया। तो शादी के कुछ टाइम बाद ही पता चलता है कि आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड फोन उठाती है तो उसके बाद आप क्या ही बोलेंगे। मैं बेवकूफ हूँ या और लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद 1 महीने तक वो आए नहीं और क्या बोलूं मैं और मेरे पास एक और चीज़ है, उस टाइम शायद क्या बोलूं मैं, मुझे जहाँ तक मेरे से बोला गया कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो अक्षरा जी ने खुद अपने मुंह से बोला था, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कुछ टाइम पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके भाई गुड्डू सिंह का वो ऑडियो था, जिसमें आपने सुना होगा कि वो बोल रहे हैं कि तो के काला था कि अगर बच्चा ना गिराई। तो वो रिकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनिएगा, वो रिकॉर्डिंग में भी है क्लियर है कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी उस टाइम और उसी बच्चे की बात हो रही थी, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्री वाले हैं और मुझे नहीं पता था कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि भाई इनके साथ कैसे रहना, उनकी दुनिया है ना, वो लोग मतलब जो सच है वो कम है और दिखावा ज़्यादा है उधर। ये है कि वो पवन जी के फैन हो या फिर कोई भी हो, जानते तो सब हैं कि पवन जी का नेचर क्या है, लेकिन नहीं होती है ना कि हाँ हम फैन हैं, तो वो चीज़ें हैं नहीं। तो अदरवाइज मुझे लगता है कि सबको पता है कि वो इंसान मतलब रील अलग है, रियल अलग है। सारी मेरी बुआ की शादी हुई है वहीं पे, उनके मतलब वो खास कुछ पटीदार वगैरह हुई है, तो ये लोग बुआ की ही शादी में आए थे। शादी में ये लोग मुझे देखे थे और शादी में ये पसंद किए थे, इनके गुड्डू भैया, उधर से ये रिश्ता आया था और पापा को बहुत प्रेशर किया जा रहा था कि शादी क्वालिटी पता है ना, वो कहते हैं ना कि दूर का ढोल सुहावन लगे। हाँ, दूर का ढोल सुहावन। मुझे वो पता है कि जो चीज़ें दिखती अच्छी है ना वो असल में अच्छी होती नहीं है, और फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसे ही बदनाम है। मेरी शुरू से ही एक ही चीज़ थी कि मेरे पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ हमें शादी करना है, वो चाहे जॉब करने वाला हो, बिजनेसमैन हो या फिर रोड का आदमी हो। कुछ टाइम ठीक भी रहा, कुछ टाइम ऐसा नहीं है कि जितने टाइम मैं रही बुरा ही गया, कुछ टाइम बीच में कुछ चीज़ें ठीक हुई, फिर से ड्रामा चालू। तो यार आप लोग मतलब आप न्यूज़ वाले हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, ये चीज़ें सामने है और
खुद के मुंह से उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी पहली सारी, और जस्ट उनकी मुंबई वाली जो फ्लैट है ना, उसी के फ्लैट उनके, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था, मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके सामने वाली फ्लैट है, मुंबई के जो इनका फ्लैट है, उनके सामने वाली फ्लैट में वो रहती हैं, वो फ्लैट इन्होंने उनको दिया था अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसा इनका कहना था। पति पत्नी का रिश्ता एक दो दिन का तो नहीं होता है ना, तो एक दो दिन ठीक होने से आप कह नहीं सकते ना कि एक दो, क्या मतलब है कि आप एक दो दिन पत्नी का दर्जा दे दिए, दूसरे दिन से आप बोलने लगे कि हाँ आप ये हैं वो हैं, ऐसे थोड़े हो।